अभिषेक राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां जयप्रकाश नारायण ने 1975 के ज़माने में इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ इन पंक्तियों को गुनगुनाया तो इंदिरा गांधी की सरकार की चूल्हे हिल गई थी। तो इस सिमरिया गांव से लोकसभा चुनाव के मिजाज को समझते हैं कि किस तरह से बेगूसराय लोकसभा चुनाव क्षेत्र, वहां पर जनता की नब्ज क्या है, उस चुनाव का मूड क्या है। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र को बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है। वर्ग संघर्ष की मुफीद जगह, जहां जमींदार और भूमिहीनों के बीच में सत्ता संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। 1930 के ज़माने से वामपंथियों ने इस इलाके में अपनी जड़ें जमाई और किस तरह से जिनके पास ज़मींदार, जिनके पास ज़मीनें थी, उनके खिलाफ संघर्ष किया। और शायद यही वजह रही कि बेगूसराय में वामपंथ का जड़ मजबूत रहा, चाहे वो चंद्रशेखर सिंह हो जो यहाँ से विधायक चुने गए, या फिर योगेंद्र शर्मा जो लोकसभा का चुनाव बेगूसराय से जीते। और आज की तारीख में भी जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है तो इंडिया अलायंस की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी ने अवधेश राय को टिकट दिया है, जो केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के सामने मुकाबले में हैं। बीजेपी की जड़ यहाँ इस इलाके में, यानी कि भूमिहारों के गढ़ होने के बावजूद जो बीजेपी का मुख्य वोट बैंक रहा है, उतनी मजबूत नहीं रही। लेकिन 2014 में पहली बार भोला सिंह, जो कि एक ज़माने में वामपंथी पार्टी में थे लेकिन बाद में वो बीजेपी में आए, उन्होंने पहली बार 2014 में लोकसभा का चुनाव जीता। उसके बाद 2019 में गिरिराज सिंह, और फिर गिरिराज सिंह 2024 में लोकसभा का चुनाव बेगूसराय से लड़ रहे हैं। अब अगर बेगूसराय की समस्याओं की बात करें, बेगूसराय के लोग क्या सोचते हैं, तो आप सुनिए ये लोग बेगूसराय में किस तरह से, किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। मोदी जी इंडिया को आगे बढ़ाए तो उसके चलते मोदी जी के साथ हम लोग हैं। अब वो आपको अगर कैंडिडेट बना देंगे तो आपको भी हम वोट देंगे। वोट किसको डाल रहे हैं तो कहना मुश्किल है। सबसे बड़ा बेरोजगारी है और उसके बाद जो है सो महंगाई है। बच्चे पढ़ लिख के परीक्षा देने जाते हैं और कैंसिलेशन पेपर 5 दिन पहले बाहर हो के क्वेश्चन आउट रहता है। हमारे भी बच्चे हैं 4 बार परीक्षा दे चुके हैं और गार्जियन जो है सो पैसा भुगतान कर रहा है लेकिन कोई फल नहीं है, इसलिए कि हम लोग गरीब जनता है, कोई उपाय नहीं है। उसके बाद मान लीजिए वहाँ जाके पेपर बाहर पहले ही लीक हो जाता है परीक्षा से पहले। यही सब कहना है। सबसे बड़ा बेरोजगारी है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, कैंसिलेशन पेपर लीक पहले होता है, परीक्षा बाद में होती है, यही सब है। विकास के मुद्दे पर तो विकास के मुद्दे पर कौन विकास कर रहा है? मोदी जी, नीतीश कुमार, कौन कर रहा है, या गिरिराज सिंह, कौन आपके हिसाब से विकास? तो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी क्या विकास कर रहे हैं, थोड़ा बताइए जनता को कि क्या ऐसे विकास के काम वो करा रहे हैं, या आपके लिए क्या उन्होंने, उनकी जो योजनाएं हैं बहुत सारी, उसका आपको फ़ायदा मिला हो? नहीं, पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन और सबको जैसे उज्ज्वला योजना हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, ऐसी बहुत सी तरह से की योजनाएं हैं जिसका आपको फ़ायदा नहीं मिला है, लेकिन आप वोट देंगे मोदी जी को। चुनाव में किसको वोट डाल रहे हैं चाचा? मोदी जी ने काम किया, नीतीश तो कुछ नहीं किए। नीतीश के जी को क्या कहेंगे, वो तो दल बदलू हो गए इधर से उधर। अच्छा, तो मोदी जी ने जो किए सो किए। तो मोदी जी ने क्या क्या काम किया है आपके लिए जिससे कि आप मोदी जी को वोट देंगे? हमरे लिए जनता को जो किए सो बताएगा, हमरे लिए कौन चीज करेंगे। जो उसको पार्टी में रहेगा उसको दे देंगे, जिसको अभाग में होगा वो जीतेगा। हाँ, मोदी जी के नाम पर मोदी की पार्टी में अगर गिरिराज सिंह हो और चाहे नीतीश कुमार हो, उसको पार्टी में जो होगा उसको दे देंगे मोदी जी के। जो उसको पार्टी से ठहरा होगा उसी को देंगे। नीतीश कुमार, लालू जी के 30 साल से सरकार है, बिहार में कितना फैक्ट्री बना दिया। आज बिहारी लोग बाहर क्यों जा रहा है? बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं हम लोग काम करने के लिए? वोट तो किसी को देने का मन नहीं करता है ऐसे में, ये सब सुन के हैं। लेकिन फिलहाल मोदी का जोर है। हाँ, देखिए जो काम करेंगे उनको वोट डाला जाएगा। कौन काम कर रहा है? मोदी जी काम ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो सांसद है अभी तक क्षेत्र में एक दिन भी नहीं आए। 5 साल में 5 साल में अगर उनका एक भी जगह ईंटा लगा हुआ है तो जो कहिएगा सो होगा। लेकिन 5 साल में वो दर्शन तक नहीं दी।
लेकिन चूंकि वामपंथियों का ये गढ़ रहा है, तो वामपंथियों के नेता यानी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिंह क्या कहते हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। आपको क्या महसूस हो रहा है? तो क्षेत्र में घूम रहे होंगे, अभी तो महागठबंधन का एकताबद्ध चुनावी संघर्ष में आप माहौल देख रहे हैं। ये तो ग्राउंड पर जा कर के आप माहौल का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए पिछले चुनाव की कोई तुलना नहीं है। पिछले चुनाव अकेले हम लड़ रहे थे और अभी तमाम हमारे जो दल हैं वो एक साथ जंगे मैदान में डटे हुए हैं। इसलिए दोनों की तुलना नहीं है, इसलिए हम बहुत ही आगे हम लोग चुनाव की तैयारी। नरेंद्र मोदी का मैं सिपाही हूँ। बेगूसराय में नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की है, वो विकास 60 के दशक के बाद वो सारे अब झुकने लगे थे, बंद होने के कगार पे थे। तो बेगूसराय में जहां बीजेपी के केंद्रीय मंत्री खड़े हैं, वहां पर जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देगी। वहीं पर दूसरी जो लोकसभा है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र, जहां से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह खड़े हैं, भूमिहारों के बड़े नेता हैं। और लल्लन सिंह के मुकाबले में आरजेडी ने वहां पे अशोक महतो को, जो एक जमाने में रॉबिन हुड नेता की जिनकी छवि रही, उनकी पत्नी खड़ी है। तो आप मुंगेर की जो जनता है उनसे सुनिए कि वो क्या कहते हैं कि मुंगेर में वो किसको वोट देंगे। तो आप लोग क्यों आरजेडी को वोट देंगे? आपको क्या लगता है कि सिर्फ जाति के कारण, या फिर तेजस्वी यादव ने कुछ काम किया है, तेजस्वी यादव की जो लीडरशिप है उससे आप प्रभावित हैं? बस तेजस्वी यादव के लेके हम लोग वोट करेंगे। नया है, युवा हैं, कुछ थोड़ा अपना स्तर से काम कर रहे हैं। नौकरी की बात है, नौकरी, रोजगार, शिक्षा, ये सब में वो बेहतर काम कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है? नहीं, हम लोग किधर उसका नहीं चल रहा है। तो आप बताइए चाचा, क्या है इस बार का मूड, किसको वोट डाल रहे हैं? आरजेडी के डाल रहे हैं। हमारे क्षेत्र से 2 बार ललन सिंह जीते, लेकिन यहाँ क्या मुंगेर तक उनकी कोई काम नहीं हुआ। इसलिए बहुत उन पर जनता जो है, इनके काम पर बहुत खपा है। जनता के बीच में कभी जीत कर जाते हैं तो कभी आते हैं नहीं। उनको कुर्सी चाहिए, इसलिए जनता तो काम खोजता है, नाम नहीं खोजता है, काम खोजता है। आज तेजस्वी यादव जितना भी काम के 17 महीना के अंदर में उसी का नाम होगा। इतना 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहे, तो नौकरी की कभी नहीं चर्चा किए हैं। भले बेगूसराय जा कर के 22 करोड़ रुपया दिए हैं, लेकिन 22 को नौकरी नहीं दिए हैं। इसलिए हम लोग जनता जितना भी है से खपा है। जवान लोग जितना भी पढ़ के लिख कर के तैयारी है, और उसका नौकरी नहीं होगा तो क्या करेगा? दिल्ली बम्बई नहीं जाएगा। आरजेडी को वोट देना। लेकिन इनकी बातों से आप ये मत समझिए कि आरजेडी का पलड़ा यहाँ पे भारी है, क्योंकि जो मतदाता हैं, बिहार की राजनीति का जो अंतिम सच है वो जाति है, और जाति के आधार पर मतदाता बटे हुए हैं। जिस गांव में आरजेडी के वोटर हैं, यानी कि यादव और मुसलमान, वो आरजेडी को वोट देंगे। जिस गांव में जेडीयू या फिर बीजेपी का जो वोट बैंक है ऊंची जातियों का, वो बीजेपी को वोट देगा। लेकिन आप अगर मुंगेर से बाहर निकलकर एक तीसरे ज़िले में आएँ, तो वहाँ पर किस तरह से चुनावी बयां, किस तरह से चुनावी फिजा बदल रही है, उसका भी जायजा लेते हैं। जहानाबाद इलाका जो है वो इलाका एक तरह से भूमिहारों का गढ़ माना जाता है, और यहाँ पर बेगूसराय की तरह ही भूमिहार जो हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ की चुनावी दिशा को तय करते हैं। और ये इलाका भी एक तरह से सत्ता संघर्ष, वर्ग संघर्ष की जड़ मानी जाती है। वहाँ का जो सीपीआई माले है वो उसकी जड़ें यहाँ पे काफ़ी मजबूत रही है। और अगर इस चुनाव की बात करें या पिछले चुनाव की बात करें, 2019 की बात करें और इस चुनाव की बात करें,
तो इस चुनाव में जहानाबाद से चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी, जो इस समय सिटिंग सांसद हैं, जेडीयू ने उन्हें ही टिकट दिया है। लेकिन जहानाबाद एक टेस्ट केस है कि किस तरह से बिहार की राजनीति परिवर्तित हो रही है या बदल रही है। जहानाबाद एक सीट है जो जेडीयू की सिटिंग सीट है, लेकिन आप देखें कि जेडीयू ने पूरे बिहार में जो अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, चुनाव किया, वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर सिटिंग एमपीज को रिपीट किया, जिसकी वजह से उनकी सीटों पर नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी हावी है, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता खिसक रही है, जिसकी वजह से वो उन सीटों पर उनके जो प्रत्याशी हैं, यानी कि जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वो नीतीश कुमार की वजह से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार सवार हो गए हैं। तो बताइए कि मोदी जी की इस योजना का क्या फायदा आपको मिला है, आपको किसको वोट देंगी? राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, पेंशन तो बनबे ना कैलो है अभी हमनी के तक। कितना राशन मिल रहा है आपको? जे परिवार 5 किलो। हाँ 5 किलो। तो किसको आप इस बार वोट दे रही हैं? मोदी जी के। मोदी जी को? हाँ। आप लालू जी, नीतीश जी को, इन सबको वोट नहीं दे रही हैं? आप बताइए। किसको नहीं अभी बताइए। हम तो कहिए दे लेकिन मोदी जी के दे। नहीं तो मोदी जी को क्यों वोट देंगी ये बताइए। उनकी राशन आपको मिल रहा है। हाँ। और आपको घर एरिया का शांत रखा थी मोदी जी। हाँ। तो देवी ना मोदी जी के पूरे परिवार खुशी आली रहे, जने मन जने अधरतिया पहरतिया चलते रहे, जाइत रहे। और जो आवास योजना है, घर वाला स्कीम, उसका भी कोई आपको मिला है घर वगैरह? मोदी जी का एक स्कीम है ना जिससे कि घर मिलता है, घर ना वो सब हमरा ना मिला। अच्छा, ना मिलो वो सब ना मिला। अनाज मिल रहा है। हाँ, खाली अनाज मिल रहा है। हमरा तो अनाजो नहीं मिल ना, हमनी के अनाज खाली पानी वाला वृद्धा से बाहर से अनाज बनावा जो सब कुछ बिगड़ा तो हमारे को शांति रहे। सरकारी मोदी जी देलथिन एक लालू जी के दे तो आधा में बाधा हो जाए कि कमाल को चीज वाले भागे उठा तो हम देव ना लालू के। एक वृद्धा पेंशन के तो भाड़ा लावा, बनावा कि ना बनावा भी तो छिका कहीं भरल तो है। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था और इस बार किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? पहला बार तो कहबे कर 2019 में चंद्रवंशी के दिए हैं। कोई रोजगार नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई रोजगार के अथे नहीं था। सोहे में कोई विकास आप चुप रहिए। हाँ, सोहे में कोई चीज़ का विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। और इस बार किसको वोट देंगे? सुरेंद्र यादव। अच्छा, तो क्यों, आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव ने काम किया है या रोजगार दिया है? माने ओकरे माने अथे गठबंधन सरकार न हले अब रे, तो तेजस्वी के विचार से हुआ 4 लाख के नौकरी दिया, वो ओकरे कारण देंगे। और नीतीश कुमार जी को वोट आप नहीं देंगे? हम अकेले ही था, हम सबके बदल हमें का दिया है। क्योंकि आप सारे लोग जिस गांव में जो हैं वो कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज ज़्यादातर एनडीए को वोट देता रहा है, उपेंद्र कुशवाहा हैं या फिर सम्राट चौधरी, तो उसके बावजूद भी आप लोग आरजेडी को वोट देंगे, तो इसके पीछे की वजह क्या है, आप बताइए। इसके पीछे की वजह है कि अब उसका वोट नहीं देंगे नीतीश कुमार को, आरजेडी के। क्यों नहीं देंगे? वो रोजगार नहीं दे रहा है, सब बेरोजगार पड़ा हुआ है युवा लोग। यहाँ तक कि जेडीयू के कार्यकर्ता भी बीजेपी का झंडा लगाकर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जो वोट होगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलना है। और शायद इसलिए आप देखें कि जहानाबाद सीट जो पिछली बार जेडीयू बहुत कम वोटों से जीती थी आरजेडी के सुरेंद्र यादव के सामने, सुरेंद्र यादव 1700 वोटों से ही पीछे रहे थे और जेडीयू मात्र 1700 वोटों से जीती थी। इस चुनाव में वहाँ पे कई सारे फैक्टर हैं। तो चुनाव की जो बड़ी तस्वीर है बिहार के चुनाव की बड़ी तस्वीर 3 ऐसे लक्षण हैं या 3 ऐसे कारण हैं जो बिहार के चुनाव को डिफाइन कर रहे हैं। पहला कारण है नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो रही है और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है उनके वोट का
ट्रांसफ़र होना, यानी कि नीतीश कुमार का जो वोटर है वो उत्साहित होकर जेडीयू को वोट करे और बीजेपी का जो कैडर है या बीजेपी का जो वोटर है वो जेडीयू के कैंडिडेट को वोट करे। बीजेपी की लोकप्रियता इंटैक्ट है या फिर कहें बढ़ रही है बिहार में, तो बीजेपी के सामने उतनी मुश्किलें नहीं हैं, क्योंकि सारे जो मतदाता हैं, बीजेपी का कैडर है, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहा है और शायद इसलिए बिहार के चुनाव को नरेंद्र मोदी ही खींच रहे हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव एक सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, वो लोकप्रियता उनकी बरकरार है। यादव मुस्लिम वोट बैंक जो आरजेडी का कोर वोट बैंक है वो इंटैक्ट है और इस चुनाव में अगर जेडीयू का जो नुकसान है वो नुकसान आरजेडी का प्लस हो सकता है। आरजेडी अपनी कुछ सीटें बढ़ा सकती है, क्योंकि पिछली बार आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिला था। तो बिहार के चुनाव के 3 ऐसे पैरामीटर हैं जो बिहार के चुनाव को डिफाइन कर रहे हैं।